नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं। कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कभी पेट खराब हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसकी सेहत खराब होती है? और अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का जो लग्न है और लग्न का जो स्वामी है, ये बेसिकली व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है। इसीलिए अगर सूर्य बेहतर है तो शरीर बेहतर होगा और चंद्रमा बेहतर है तो आपका मन बेहतर होगा। सूर्य लग्न का कारक है, इसीलिए सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं परेशान करती हैं, उसके शरीर में दिक्कत आने की संभावना रहती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो मन की समस्याएं ज्यादा होंगी। कुल मिला के ज्योतिष 5 तत्वों का अध्ययन करता है। तो कुंडली के जो तत्व हैं, लग्न, पंचम और नवम, इन तत्वों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जो तत्व कुंडली का मुख्य तत्व है उसके स्वामी का बेहतर होना भी आवश्यक है। अगर कुंडली के तत्व बिगड़ जाएं तो अलग अलग तरह के स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक समस्या जीवन में व्यक्ति को परेशान करती है। यानी आप ये समझिए कि जैसे कुंडली अग्नि तत्व वाली है और सूर्य मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आदमी बीमार रहेगा। यानी कुंडली के तत्व का जो स्वामी है उसका भी ठीक स्थिति में होना जरूरी है। तो देखिए, ग्रहों में आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा का बेहतर होना, लग्न और लग्न के स्वामी का बेहतर होना और तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बीमार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रह ही किसी व्यक्ति को बीमार करते हैं। लगातार बीमार रहने की कुछ अन्य वजह भी होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर की तरंगें ठीक ना हो, अगर घर का वाइब्रेशन ठीक ना हो तो उस घर में रहने से व्यक्ति निरंतर बीमार रहेगा, बीमारी परेशान करेगी। जिन घरों में नियमित रूप से अशांति रहती हो, नियमित रूप से जिन घरों में कलह कलेश रहता हो, वहां भी लोगों को बीमारियां जल्दी होती हैं। अगर आप दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं या शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से आपको भी मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं। मुझे हृदय रोग है, मुझे पेट में ट्यूमर है, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं और लगातार बीमारियों के बारे में सोचने से बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी उनके पास आ जाती है। अगर आप जाने अनजाने कोई गलत मंत्र पढ़ने लगें तो मंत्रों की तरंगें अगर गलत हुई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। या आपने बिना सोचे विचारे कोई गलत रत्न अगर धारण कर लिया तो भी आप बीमार पड़ेंगे। मंत्रों के गलत उच्चारण करने से, बिना सोचे विचारे गलत रत्न पहनने से आप बीमार भी हो सकते हैं और दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और सामान्यतः उनको स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करती। कब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं ना। सेनापति का काम क्या है? सुरक्षा करना। तो सुरक्षा शरीर की भी करता है और समस्याओं से भी करता है। तो मंगल जो है वो व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है। और अगर मंगल कुंडली में सही जगह बैठा है, मंगल की सिचुएशन ठीक है, तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो मजबूत रहती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से बड़ी सरलता से निकल जाता है। केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये माना जाता है कि ये भगवान का एक वरदान है आपके लिए। केंद्र का बृहस्पति या बृहस्पति की मजबूती भी व्यक्ति की रक्षा करती है। कुंडली में कई बार बड़े अशुभ योग भी होते हैं, बड़े खराब योग भी होते हैं, लेकिन केंद्र का बृहस्पति व्यक्ति को बचा ले जाता है। हाथ में जो जीवन रेखा है, जिसको आप लाइफ लाइन कहते हैं, उसके बराबर में भी एक रेखा अक्सर शुक्र के पर्वत पे होती है, उसे मंगल रेखा कहते हैं। तो जीवन रेखा और मंगल रेखा का मजबूत होना व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। तमाम मुश्किलों में आने के बावजूद व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। अगर आप अपने घर की तरंगों को बेहतर रखें, अपने घर के वाइब्रेशन को अच्छा रखें, तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। आपकी कुंडली कितनी अच्छी हो, आपकी रेखाएं कितनी अच्छी हों, अगर घर की तरंगें अच्छी नहीं होंगी तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बने रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप ग्रहों की वजह से, घर की तरंगों की वजह से लगातार बीमार रहते हों। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हमेशा लगी रहती है। तो अगर आप लगातार बीमार रहते हैं तो किन उपायों से खुद को ठीक रखेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और सूर्य की रोशनी में 2-4 मिनट, 5 मिनट खड़े रहिए। सुबह और शाम दोनों समय पूजा उपासना में समय जरूर दीजिए। चाहे 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, लेकिन 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पूजा जरूर करिए। आंतरिक रूप से आपके अंदर शुभता आएगी। अपनी संगति और अपने आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। आप खराब लोगों की संगति में रहेंगे, आपको उनके कर्म भी भोगने पड़ेंगे। मांस, मदिरा इत्यादि से परहेज करिए।
शुद्ध सात्विक और पवित्र आहार ग्रहण करिए। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय बिताइए। आजकल सोशल मीडिया पे संतों महापुरुषों की वाणियां रहती हैं, तो अगर मोबाइल देखना ही है तो संत महापुरुष के वचन सुनिए, ताकि उनके साथ आपका समय बीते, संस्कार शुद्ध हों। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करिए। चंदन की खुशबू लगाइए या चंदन के तिलक का प्रयोग करना भी अच्छा रहेगा। सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए। इसमें से एक कोई रत्न आपको सूट करेगा, तो जो रत्न आपको सूट करे वो धारण करिए। उसको धारण करने से छोटी छोटी बीमारियों से रक्षा होगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है बहुत बार कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? देखिए, तंत्र मंत्र स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। अगर आपका समय खराब चल रहा है और कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा, तो तंत्र मंत्र एक माध्यम बनेगा आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपका समय खराब होगा तभी तंत्र मंत्र काम करेगा। अगर आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है तो तंत्र मंत्र का कितना भी प्रयोग किया जाए, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपकी ग्रह दशा, आपका समय खराब होना चाहिए, तभी तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।